हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो आपके जो सब्जेक्ट है IMREM, इसकी सेकंड यूनिट। जो सेकंड यूनिट है वो है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी यूनिट है और इसमें मतलब कि हम इस यूनिट को ना 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम पहले इसका देखेंगे इसमें सिलेबस कौन कौन सा कवर हो रहा है और हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो चलते हैं आप। वैसे मेन टॉपिक इस लेक्चर का ये है लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। लोडिंग और अनलोडिंग जो मतलब हमारे बहुत भारी भरकम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनके बारे में। ठीक है, सिलेबस में हम देखते हैं। जो इसमें है आपका जनरल गाइडलाइंस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन। जो आपका पहला टॉपिक है वो है जनरल जनरल गाइडलाइंस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स। एक टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इसका ये है। सेकंड टॉपिक इसका है ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ एक्सेसरीज तो इसमें जो सेकंड टॉपिक है वो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसेसरीज यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अभी हमने ऊपर देखा था जनरल गाइडलाइन फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इक्विपमेंट। अब दोनों के लिए हमने डिस्क्रिप्शंस जो एसेसरीज यूज हो उनके बारे में। इसका थर्ड टॉपिक है वो है लिस्ट ऑफ द प्रिकॉशंस टू बी टेकन। लिस्ट ऑफ द
taken while executing such jobs. टॉपिक क्या है? लिस्ट ऑफ द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग सच जॉब। कुछ जैसे कि ऐसे काम हो रहे हैं या फिर किसी भी मतलब कि पर्टिकुलर असेंबली लाइन है या फिर आपकी कोई फर्नेस एरिया है या फिर लोडिंग अनलोडिंग जो स्टोर रूम है वहाँ पे अगर काम चल रहा है ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे सावधानियाँ कौन कौन सी होंगी उनकी क्या है सूची है। क्लियर? फोर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन equipments and line accessories to site. Okay, electrical machine equipments and line accessories to site, जहाँ भी काम हो रहा है। क्लियर? ये आपको फोर्थ टॉपिक है, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स इक्विपमेंट्स एंड लाइन एक्सेसरीज टू साइट। सही है। और आपका फिफ्थ टॉपिक होगा, ये थोड़ा लेंथी है और लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। आपका फिफ्थ टॉपिक है, हम यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक मतलब करेक्ट क्या है, इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर स्विच गियर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल मतलब इक्विपमेंट वगैरह हैं जो भी हैं इन सब में मतलब कि जो भी चीज़ होती है उनको इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है, जितने इक्विपमेंट आपके चाहे मोटर सही, चाहे ट्रांसफार्मर सही, चाहे स्विच गियर सही, चाहे ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सही। ठीक है, ये सब के सब कैसे इंस्टॉल किए जा सकते हैं। क्लियर? फिर है सिक्स टॉपिक है आपका अलाइनमेंट ऑफ द इक्विपमेंट अलाइनमेंट मतलब सेटिंग वो कैसे बैठाते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग
of different type of electrical equipments of different type of electrical equipment, comma, transmission and distribution line, comma, transmission and distribution line, etc. अब ये कह रहा हूँ, पहले क्या था इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, अब ये कह रहे हैं अलाइनमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सच ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, ठीक है, एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सच एज इंडक्शन मोटर, स्विच गेयर एंड ट्रांसफार्मर. Precautions while installing the installation is in progress. तब आपको सावधानियां, जब कोई चीज इंस्टॉल हो रही हो या जिसका इंस्टॉलेशन चल रहा हो, जो काम कंटिन्यू हो या प्रगति पे कार्य हो, उस समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है. और इसका फाइनल टॉपिक है टॉपिक 8, वो है टेस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग ऑफ installation before declaring it to be fit for energizing. क्लियर. तो ये जो 8 टॉपिक्स थे आपके, जो मैं आपको क्लियर कर दूं. फर्स्ट था कि जनरल गाइडलाइंस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स. ये ऐसी कोई मतलब की गाइडलाइंस है, कुछ मानक हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि जो भारी भरकम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, उपकरण, मशीन्स हैं, उनको भारण अभारण मतलब उतारना है, चढ़ाना है, जैसे कहते हैं ना ट्रक वगैरह में किसी लोड कर दो फिर उसको अनलोड मतलब उतारना, ठीक है. ये सारी चीजें आपको करनी है, तो फिर उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उसको हम तय करते हैं. सेकंड है कि आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेसरीज यूज्ड फॉर द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. कुछ एक्सेसरीज हैं, उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है जो किसके काम आएंगी, अनलोडिंग एंड लोडिंग, सही है, लोडिंग और अनलोडिंग के काम आएंगी किस चीज की, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है. फिर है कि लिस्ट ऑफ द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग सच जॉब. जब हम किसी काम को कर रहे हो तो उस समय क्या क्या सावधानी, उनकी लिस्ट होगी. और उसका टॉपिक है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड लैंड एक्सेसरीज टू बी साइट. और जैसे कि हम जो कुछ हमारे मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको हम साइट तक कैसे ले जाएं, उनको कैसे हैंडल करें. हैंडल करने का मतलब उसमें सारी प्रोसेस आ जाती हैं, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड अदर जितनी भी प्रोसेस है आपको किसी भी सामान को ले जाने से लेके फिट करने तक की, इंस्टॉल करने तक की, वो सारी हैंडलिंग के अंतर्गत आती हैं.
और फिर क्या फिफ्थ है कि इंस्टॉलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक द इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गेयर्स, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एटसेट्रा। मतलब कि कह सकते हो कि जो इंस्टॉलेशन है किसी को जो पहली बार हम लगाते हैं, फिट करते हैं, इनिशियल स्टेज होती है जो उसकी, तो उसमें आपका अगर कोई इलेक्ट्रिकल का है तो उसमें ट्रांसफार्मर भी होगा सबसे पहले। तो वहाँ से सप्लाई आपको तभी डाउन करके मिलेगी आपकी, मान लो आपकी जो वर्किंग सप्लाई उसकी मिलेगी, ठीक है, चाहे वो 230 का हो या फिर आपका 3 फेज में हो 415 वोल्ट का। क्लियर। साथ में इंडक्शन मोटर्स, वो भी आप इंडस्ट्री देखो 90% मोटर्स इंडक्शन मोटर्स वर्किंग सारी मोटर्स के थ्रू हो रही है, उनका इंस्टॉलेशन। और स्विच गेयर में आपका मान लो सर्किट ब्रेकर्स है, आइसोलेटर्स है, और आरसीसीबी है, एमसीबी, मतलब ये सब चीजें हैं वो किस में आती हैं आपके स्विच गियर में आती हैं, चाहे वो कंट्रोलिंग है, रिले से रिलेटेड, मतलब जो भी है आपका स्विच गियर का अंतर्गत जो भी चीज आती है वो सब की सब इंस्टॉल करने। ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जो ट्रांसमिट होगा वो, और डिस्ट्रीब्यूशन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रेंच के थ्रू लेके जा रहे हो या फिर ट्रे के थ्रू लेके जा रहे हो लाइन्स को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मतलब पर्टिकुलर पैनल्स या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक या फिर पर्टिकुलर इक्विपमेंट मशीन तक, तो उन सब का इंस्टॉलेशन भी इसी में आता है। फिर है कि अलाइनमेंट ऑफ द इक्विपमेंट, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ट्रांसमिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एक्सेट्रा। अब जो हमने इंस्टॉल किया उसको अलाइन करना है। अलाइन मतलब कि इनका मैच करना, मिलाना है कि कोई ऐसा तो नहीं है मिसमैच, कोई कहीं लगने की जगह कहीं और जगह तो नहीं लग गया, इंस्टॉल कर दिया, मान लो उसकी टेस्टिंग भी है ना, अलाइनमेंट देखा, फिर चेक किया कि हाँ ठीक है, जितने भी हमने किए। फिर क्या प्रिकॉशंस ऑफ precautions while installing installation is in progress। मतलब कि जो काम, जैसे आपने कभी देखा होगा कि सड़क पे काम चलता है ना, कार्य प्रगति पे, खेत के लिए माफी देते हैं या फिर क्षमा है, कार्य प्रगति मतलब कोई काम जब हो रहा होता है तो उसके समय क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो है टेस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन, बी फॉर डिक्लेयरिंग टू बी, सी फॉर एनर्जाइजिंग। मतलब कि टेस्टिंग करना चाहिए जब हम मान लो उसको अगर पब्लिक यूज के लिए करते हैं या फिर हम मान लो उसको एकदम अंडर ऑपरेशन मतलब करते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना है, टेस्टिंग करना चाहिए कि ऐसा तो ना हो कि कोई प्रॉब्लम आ जाए। अगर ये ठीक है, बिल्कुल टेस्टिंग पास है, तब भी हम इसको डिक्लेयर करना चाहिए कि इट टू बी फिट फॉर एनर्जाइजिंग, ये ऊर्जा देने के लिए या ऊर्जा होने के लिए तैयार है। क्लियर। तो ये आपका आज यूनिट सेकंड थी, उसका एक सिलेबस का डिस्कशन था। हमें ये इसमें 8 टॉपिक हैं, इनको कवर करना है। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। उसके बारे में आज हम देखते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए, लोडिंग, लोडिंग से क्या समझ में आता है। एक तो लोडिंग हम पे ज्यादा बहुत बार है लोड हो रहा है। एक लोडिंग है जैसे कि कोई ट्रक है, अब किसी ट्रक में अभी आजकल गेहूं का आपने देखा होगा, गेहूं के सेंटर में गेहूं की बोरी उसको लादना होता है ना, या फिर कहीं आलू है या कोई अदर सामान ट्रांसपोर्ट में हम देना, किसी चढ़ाना किसी रखना, वो क्या कहलाता है, उसका लोडिंग कहलाता है। तो वो लोड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे क्या होता है कि गेहूं की बोरी पीठ पे लादते हैं और उसको एक रैंप बनी होती है, मान लो ये कोई ट्रक है, जैसे आपको हम दिखाएं, मान लो ये आपका ये क्या है आपका, सही है, ये आपका क्या है, ट्रक है। तो आपने ये क्या करते हैं, यहाँ से डाला को खोल लिया, नीचे का डाल, और यहाँ पे दो मान लो कट्टे रख लिए, अगर मान लो कोई कट्टे का सामान है, और यहाँ पे लगा दिए तख्ते, सही है, यहाँ पे चढ़ने के लिए। अब मान लो बहुत सारे यहाँ पे मान लो ये गेहूं की बोरी रखी हुई है, अब क्या करेगा कोई भी ट्रांसपोर्ट पे लेबर है या कुछ भी है, वो क्या करेगी, उसको उठाएगी,
और यहाँ डालना। तो ये क्या करेंगे, इसको अपने हाथ से क्या करेंगे, अपने पीठ पे लाद के, और जब ये जाएंगे तो ये इस पे चढ़ते हुए इसके अंदर रखेंगे, है ना। तो अभी तक हमने देखा यही काम होता था, इस पे ला देंगे, हुक वगैरह यूज करते हैं ना, उस पीठ पकड़ लेते हैं और उसको डालते हैं। अब करंट सिनारियो अगर हम देखें, इसको लोडिंग और अगर इसको उतारना होता है, जैसे मान लो कहीं कंपनी माल है, ऐसे अगर कहीं उतारना होता है छोटी मोटी जगह पे, क्या होता है कि देखा होगा कि वो उतारते हैं वहां पे, तो सेम वही प्रोसेस है, लादना और उतारना, लोडिंग और अनलोडिंग, सही है। ज्यादातर ये हम देखते हैं कि किसी वाहन से ट्रक उतारने और चढ़ाने के लिए लोडिंग अनलोडिंग बोलते हैं। वैसे मोस्टली हम और तो कहीं कोई भारी भरकम सामान चढ़ाते नहीं है, करते नहीं है, या फिर कहीं अगर देखो तो ये काम सबके सब क्या करती है, लेबर करती है। अब मान लो ये चीजें किसी मशीन की सहायता से करें, क्या करें, किसी मशीन की सहायता से करें। कभी आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री के अंदर एक वो लिफ्टर भी आता है, ऐसा होता है, और एक ट्रैक्टर सा होता है उसके पीछे लगा हुआ। तो वो क्या करता है, बोरी कोई चीज पर रखा, उठाया और ले जाके इस पे रख दिया। लेकिन ऐसा अपने यहाँ नॉर्मल नहीं होता, मोस्टली इंडस्ट्री वगैरह में होता है। वो लिफ्टर है, ट्रॉली है, ट्रक जिसे बोलते हैं, ट्रक ट्रॉली बोलते हैं, वो हाथ से उसको पुश कर ले जाते हैं, ठीक है। अब ये कुछ मशीन की बात करें तो हमने देखा होगा कि आपने जो क्रेन, गिरनी पुली वाली क्रेन देखी होगी, है ना। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक लिफ्टिंग मशीन होती है जिसे लिफ्टिंग मशीन भी बोलते हैं, अगर हम आपको दिखाएं तो। थोड़ा सिस्टम स्लो हुआ है। देखो अभी ऐसी है, मोबाइल में अगर हम देखें तो कैमरे में आप दिखाई दे रहा होगा। अगर हम यहाँ पे देखें इमेजेस पे, जो हम यहाँ पे देखो, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखो ये पहला वाला जिसपे माउस चल रहा, कर्सर चल रहा है ना, ये देखो, ये है, ये दोनों है, ये कंबाइंड जिसे बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा ये वाला जो मैंने बताया लिफ्टर की तरह होता है, ट्रॉली जिसे बोलते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं।
ऐसे भी होते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी क्रेन होस्ट बोलते हैं जिन्हें, वो हैं। अभी आप सब पढ़ोगे इनके बारे में, लेकिन एक मैं आपको जनरल व्यू दे देता हूँ कि ये आपको दिखे मतलब देखने में कैसे हैं। और ये देखो 140 टन है कैपेसिटी, मतलब ये कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होते हैं अपने अपने, ठीक है। ये ट्रॉली है उठाने वाली कुछ, जिसे बोलते हैं ट्रॉली, लोड ट्रॉली बोले या फिर ट्रक ट्रॉली बोल देते हैं। फोर लिफ्टर भी होता है। ये फोर लिफ्टर नहीं है, ये इस टाइप से होते हैं। ये डिफरेंट टाइप का आपके होते हैं। आपने कभी देखो पुली, पुली टाइप लिफ्टर, ये देखो, ये आपको गरनी जैसे मिलते हैं ना। ये आपको अगर यहाँ पे आपने कुछ वो किया तो ये आपको उठाएगा। और ये भी है, ये सारे, ये आप ये मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर देखोगे, सही है। जब आप जाओगे कहीं इंडस्ट्री में तब देखना इस टाइप के भी होंगे जो सामान के ऊपर रखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ नगर पालिका वाले आते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को सही करते हैं, या फिर ये देखो ये कार वॉशिंग में या फिर उसमें आते हैं यूज करने वाले, ये होता है फोर लिफ्टर। देखो ये भी इंडस्ट्री में होता है, जो कर्सर के उसमें राउंड अप में वो ये भी है, ये इलेक्ट्रिक है। ये जितने भी है ना ये सारे के सारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है। आते हम अपने, तो लोडिंग अनलोडिंग ये मैनुअली हो रहा है, फिर अब इलेक्ट्रिक हो गया, सही है। तो इसी में हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। मान लो जैसे आपको थोड़ी मतलब कि एक डेफिनेशन के तौर पे बता दें कि पदार्थ हस्तन उपकरण मतलब मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का तात्पर्य ऐसे उपकरणों या उपकरणों यंत्रों या आदि युक्तियों से है जो पदार्थ को उठाने, झुलाने या स्थिर रखने, लाने ले जाने, पहुंचाने या स्थानांतरित करने, उतारने, लादने, रखने आदि का कार्य करते हैं अथवा करने में सहायक होते हैं। उदाहरण पुली ब्लॉक, टैकल ब्लॉक, कंपाउंड ब्लॉक, शियर लैग, होस्ट, क्रेन, जैक, विंच, लोडिंग बूम, स्लिंगिंग डिवाइस आदि। मतलब ये सारे के सारे आपके मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। मटेरियल ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, अभी हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट। अब देखो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स का तात्पर्य ऐसे उपकरणों या उपस्कर या उपकरण यंत्र आदि तकनीकी युक्तियों से है जो पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, लाने ले जाने के अर्थात पहुंचाने का कार्य करते हैं, जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन, ट्रॉम, ट्रॉली, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा आदि, ठीक है। इन्होंने बताया कि मान लो मटेरियल, पहले बता दिया मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, दूसरा बता दिया ये क्या होते हैं, जो उसको उतारने, चढ़ाने, लादने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाने का, मतलब कि एक बहुत छोटी जगह से एक ही मतलब कि एक इंडस्ट्री के अंदर अगर जो काम हो रहा है वो क्या है,
मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स में आता है। और ऐसे इक्विपमेंट्स के नाम है जैसे आपका टैकल ब्लॉक, पुली ब्लॉक, कंपाउंड, विंच, जैक, क्रेन, होस्ट वगैरह, ये सब एक इंडस्ट्री के अंदर है, एक रूफ के अंदर, एक छत के नीचे रहते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात करें हम, नाम देख लो, विंच है जो, या बेंच है, विंच जिसे बोलते हैं, और होस्ट है। होस्ट किसमें? HOIST, क्रेन। पुली टाइप से जो ब्लॉक होते हैं ना, और डिफरेंट टाइप के ब्लॉक वगैरह होते हैं, वो सब किस में आते हैं? मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स में आते हैं। दूसरा जो इक्विपमेंट्स हम देखा था, मटेरियल ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मटेरियल ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स। इनके अंदर क्या होता है कि कोई एक जगह से, मान लो ये प्लेस, ये कंपनी ए है और इसको कंपनी बी तक सामान, मतलब कि इसका जो रॉ मटेरियल है, इसका फिनिश गुड है या फाइन गुड है, इसके लिए क्या करेगा? रॉ मटेरियल का काम करेगा। तो ये इसका जो प्रोडक्ट है यहाँ से यहाँ तक ले जाने पहुंचाने के लिए, या इसका जो प्रोडक्ट होगा वो मार्केट तक ले जाने के लिए, जो हमारे इक्विपमेंट, मशीन्स वगैरह, उपकरण यूज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मटेरियल हैंडलिंग उपकरण कहलाते हैं, इक्विपमेंट कहलाते हैं। जैसे आपका ट्रक, ट्रॉली, ट्रैक्टर, ट्रम्बे, एक्सेट्रा। क्लियर? ये आपको दो चीज ध्यान में रखना, मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं, वो हम देखते हैं कि वैसे ये क्लास आज ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर हम देखते हैं, तो अभी ये यहीं तक रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें होगा क्लासिफिकेशन। सही है? किसका? वैद्युत यंत्र, उपस्कर तथा उपकरणों का वर्गीकरण। वैद्युत यंत्र, तो उपकरणों का वर्गीकरण, ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है क्लास।